हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा रिलेटेड है करंट अफेयर से। तो ये करंट अफेयर 31 मार्च 2025 तक का ये करंट अफेयर है, 31 मार्च 2025 का। तो ये जो करंट अफेयर है उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पहला जो टॉपिक हमारा आ रहा है, आप देख रहे हो स्क्रीन पर, माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, और इनका जो है इस माह में चर्चा का कारण रहा एक प्रतिष्ठित अखबार है अंग्रेजी की, इंडियन एक्सप्रेस। इन्होंने भारत के 100 ताकतवर लोगों की एक सूची जारी करी है जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी को 32वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो इनके जो इस वर्ष इनके जो फैसले रहे, निर्णय रहे, उनके कारण इनको इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने 32वीं रैंक प्रदान की है। इस लिस्ट में पिछली बार मुख्यमंत्री 61वें स्थान पर थे, तो एक बहुत बड़ा जंप इस बार माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा लिया गया है। तो इस तरह से ये एक अच्छा प्रश्न है, आ भी सकता है, और इसके जो रैंकिंग का आधार है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पिछले एक वर्ष के कार्यकाल के को बनाया गया, यानी कि इस दौरान जो भी उन्होंने निर्णय लिए, जैसे उत्तराखंड में यूसीसी लागू की गई है और उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है। तो इन सब के कारण ये जो रैंकिंग है वो प्रदान की गई है। इसके बाद उत्तराखंड के जो नगरों के नाम हैं वो भी आपका इस माह में परिवर्तित हुए, और वो थोड़ा सा आप देखोगे तो 3 जिलों के कुछ नाम थे, जिसमें से सभी तो आप नहीं मतलब याद रख सकते या महत्वपूर्ण भी नहीं है, कुछ एक दो जरूर याद रख सकते हैं। जैसे आपका हरिद्वार जिले के जो 5 जगह हैं, 5 ब्लॉक हैं, उनके कुछ जगहों के नाम चेंज किए गए। जैसे औरंगजेबपुर है, वो भगवानपुर ब्लॉक में है, अब उनका नाम हो जाएगा, इस जगह का नाम हो जाएगा शिवाजी नगर। गाजीवाली का नाम बहादुराबाद ब्लॉक में आर्य नगर हो जाएगा। चांदपुर जो पहले कहलाता था वो अब हो जाएगा ज्योतिबा फूले नगर। मोहम्मदपुर जट को मोहनपुर जट कहा जाएगा, जो नारसन ब्लॉक में है। इसी तरह से खानपुर कुर्सली को अंबेडकर नगर के नाम से, खानपुर ब्लॉक के इंद्रीशपुर को नंदपुर खानपुर, जो एक फेमस जगह थी, उसको आपका कहा गया है श्री कृष्णपुर से नाम से अब कहा जाएगा। इसी तरह से रुड़की ब्लॉक में अकबरपुर फाजलपुर जो था उसको विजयनगर नाम दिया गया है। देहरादून जिले में भी कुछ जगहों के नाम बदले गए हैं, जैसे मियांवाला, तो मियांवाला का नाम आपका जो है रामजी वाला कर दिया गया है। नाम अच्छा है, लेकिन ये उत्तराखंड के इतिहास से ही जुड़ा हुआ नाम था मियांवाला। उत्तराखंड में कुछ राजपूत जातियों का नाम मतलब मियांवाला से संबंधित है, राजपूत जातियों का इतिहास मियांवाला नाम से संबंधित है। तो इस नाम को परिवर्तित करने का कुछ तबकों ने इसका विरोध किया है। तो मियांवाला का वास्तविक नया नाम अब हो गया है रामजी वाला। इसी तरह से पीरवाला का नाम केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का आपका जो है पृथ्वीराज नगर, और ये दोनों हैं विकासनगर ब्लॉक के देहरादून जिले के। सहसपुर ब्लॉक में अब्दुल्लापुर था, जिसे आप दक्ष नगर कहा जाएगा। इसी तरह से नैनीताल जिले में एक चर्चित जगह थी हल्द्वानी में, वो थी नबाबी रोड, अब इसको अटल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता है। बाकी वैसे इन जगहों में से कुछ भी ऐसा, क्योंकि बहुत बड़ी जगह का नाम परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन ये वाला इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि आपका जो है सुल्तानपुर पट्टी, ये एक तरह से बड़ी जगह है, एक नगर पंचायत थी, नगर पंचायत है, मतलब उसका नाम था सुल्तानपुर पट्टी, अब इसका नया नाम हो गया कौशल्यापुरी। तो यहाँ पर ले दे के एक दो क्वेश्चन ही बन सकते हैं जो हाईली थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है या सही है। तो और जब ये आएगा तो मैचिंग में ही आएगा। जैसे नबाबी रोड का नया नाम बड़ा मुश्किल है ना, जो एक छोटी सी रोड का नाम पेपर में पूछे, लेकिन सुल्तानपुर पट्टी का पूछ सकते हैं क्योंकि एक नगर पंचायत है। तो एक बड़ा
शहर है, इसी वजह से उसका पूछ सकते हैं। इसी तरह से कानपुर एक बड़ी जगह है तो उसका पूछ सकते हैं। तो बाकी जैसे मियाँ वाला है, मियाँ वाला विवादित हो गया है थोड़ा सा, तो इसी वजह से पूछा जा सकता है, वरना संभावना यहाँ से काफ़ी कम है क्वेश्चन की। आगे है भूदेव ऐप। तो भूदेव ऐप आपका एक नया ऐप लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और IIT रुड़की द्वारा ये लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है। और ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसमें आपका जो है ऐप में भूकंप से सूचना आप तक पहुंच जाएगी और आपका बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, यानी भूकंप आने से 15 से 30 सेकंड, जो बड़ा क्रूशियल टाइम होता है किसी भी, 15 से 30 सेकंड में आप घर से बाहर निकल सकते हो, खुले मैदान में आ सकते हो। तो इसीलिए 15 से 30 सेकंड का जो भूकंप के आने से पूर्व का समय होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है। और यहाँ पर ख़ास बात है कि इस जो ऐप है भूदेव ऐप, उस पर भूकंप की सूचना मिलेगी, लेकिन रिक्टर स्केल पर जो 5 से ज़्यादा मापन वाले, तीव्रता वाले भूकंप होंगे उन्हीं की सूचना मिलेगी। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो भूदेव ऐप किससे संबंधित है, तो आप समझ ही जाएंगे कि भूकंप से संबंधित है, और दूसरा आपका जो है कितने स्केल वाले, यानी कितनी तीव्रता वाले भूकंप की सूचना इस पर प्राप्त होगी, तो वो 5 से। और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पर आप जानते हैं उपलब्ध रहेगा। अगला है नक्षत्र भवन। तो एक नक्षत्र भवन बनाया जा रहा है डाइट DD हाट में। तो DD हाट में आपका जो है डाइट बनाई जा रही है, और ये डाइट, इसमें नक्षत्र भवन में क्या होगा, ब्रह्मांड के पिंडों की जानकारी दी जाएगी। इसके भीतर कृत्रिम ब्रह्मांड और सौर मंडल बनेगा। इसमें विद्यार्थी ब्रह्मांड, तारा, सितारों के साथ ही खगोलीय घटनाओं से जुड़े रहस्यमयी दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अभी तक इस तरह का नक्षत्र भवन जो है वो जयपुर, दिल्ली और प्रयागराज में ही नक्षत्र भवन है। तो इस तरह से देश का चौथा कहा जा सकता है नक्षत्र भवन DD हाट में बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन पहले भी आता रहा है, जो ऑब्जर्वेटरी नैनीताल में बनी थी, उसका भी एक देवस्थल में काफ़ी साल तक वो क्वेश्चन चलता रहा। तो ये नक्षत्र भवन DD हाट में बन रहा है। आगे है जल संरक्षण अभियान 2025। तो इसके तहत, जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत देहरादून में एक वर्कशॉप या कार्यशाला आयोजित की गई, और इसमें आपका जो है थीम पूछी जा सकती है। जल संरक्षण अभियान 2025 की थीम है धारा मेरा, नौला मेरा और आपका प्रयास मेरा। तो ये एक थीम है, ये पूछी जा सकती है, इसे आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो आगामी परीक्षाओं के लिए। अगले 2 महीनों में काफ़ी परीक्षाएं उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं। लोअर PCS, रेंजर और अपर PCS की प्री परीक्षा प्रस्तावित है अगले 1-2 माह में, इसीलिए आप इनको अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। धारा मेरा, नौला मेरा, प्रयास मेरा। और इसके अलावा भगीरथ मोबाइल ऐप भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है भगीरथ मोबाइल ऐप किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे जल संरक्षण के लिए। इसके बाद एक जल विद्युत परियोजना, तिलोथ जल विद्युत परियोजना, ये आपका पिछले दिनों अवार्ड प्रदान किया गया है। इसे किसके द्वारा, केंद्रीय विद्युत एवं सिंचाई बोर्ड जो उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में स्थित ये जो तिलोथ जल विद्युत परियोजना है, इसको सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तिलोथ विद्युत गृह को ये पुरस्कार विद्युत उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ सुरक्षा व पर्यावरण मानकों के अनुपालन में बेहतर प्रदर्शन आदि पहलुओं के आधार पर दिया गया। ऐसी शब्द आप अगर सेंटेंसेस पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो आप एक जो शासकीय शब्दावली है या शासकीय जो भाषा है उसमें पारंगत हो जाएंगे, और ये आपको इंटरव्यू में और जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। शासकीय भाषा अगर आपके ज़बान पे चढ़ जाएगी, आपके जिह्वा पर आ जाएगी और वो मस्तिष्क में बैठ जाएगी, तो इंटरव्यू में आपको काम आएगी। जो आपका एस्से लिखना होता है, निबंध लिखना होता है, उसमें भी इस तरह की, या पत्र लेखन में भी ये सहायता करेगी। तो जहाँ तक संभव हो थोड़ा शासकीय भाषा को अपने मन मस्तिष्क में बैठाएं। अगला जो टॉपिक है टनकपुर दोराई टनकपुर एक्सप्रेस। तो उत्तराखंड राज्य के टनकपुर
यानी चंपावत जिले में है, वहाँ से दोराई कहाँ पर है? राजस्थान में। एक नियमित ट्रेन चलाई गई है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा और अजय टम्टा द्वारा, जो हमारे केंद्रीय माननीय अजय टम्टा जी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं श्री अजय टम्टा जी, इन्होंने वर्चुअल माध्यम से इसको हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है टनकपुर दोरई। फिर है युवा आपदा मित्र योजना। पहले तो आपका यह है, इसमें एक प्रश्न आ जाएगा कि किसके द्वारा शुरू की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण जो गृह मंत्रालय के अधीन होता है उसके द्वारा संचालित योजना है। तो इसमें समुदायों को यानी पब्लिक को क्या किया जाएगा? आपदाओं से लड़ने के लिए या आपदाओं का सामना करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा और उन्हें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर दक्ष बनाया जाएगा। अक्सर जब आपदा आती है तो वहाँ पर सब लोग घबरा जाते और जब तक सहायता, चाहे वो केंद्रीय है या राज्य बल सहायता तक एनडीआरएफ या एसडीआरएफ तक पहुँचती है, तो तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो मैन पावर गाँव में या जहाँ भी दुर्घटना हुई है या आपदा आई है, वहाँ पर पहले से ही कुछ दक्ष लोग ऑलरेडी मौजूद हों और वो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर कार्य करें और राहत व बचाव कार्य को सुचारू रूप से चलाएं और फिर जब सरकार के एजेंसीज़ वहाँ पहुँच जाए तो उनको सहयोग करें। अब ये जो है योजना जो है 25 जुलाई 2024 को मंजूरी दी गई थी माननीय जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। इस योजना का जो संचालन है वो देश के 335 जिलों में किया जा रहा है और इतने 2,37,326 वर्कर्स इसमें यानी स्वयंसेवक वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी गई है। उत्तराखंड में कंसर्न देखेंगे तो 11 जनपदों में जो हाईली सेंसिटिव हैं आपदा के लिए, उनमें आपका जो है लागू की गई है। 4,310 स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग इसमें दी गई है। अगला टॉपिक है आपका हमारा चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा आप जानते ही हैं, प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का आयोजन होता है और जो चार धाम यात्रा के कपाट हैं वो सभी खुलते हैं। पहले आपका देखेंगे तो क्रम इसी तरह से आता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो सबसे पहले यमुनोत्री जी के कपाट खुलेंगे 30 अप्रैल 2025 को। इसी दिन गंगोत्री धाम के भी कपाट खुलेंगे। इसके अलावा केदारनाथ धाम 2 मई को और बद्रीनाथ धाम 4 मई को दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। इसके अलावा आप जानते ही हैं एक सिख पर्यटन स्थल, सिख धर्म से संबंधित पर्यटन स्थल हेमकुंड साहब भी है उत्तराखंड में और ये जो है 25 मई 2025 को जनता के लिए या श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। यहाँ नीचे भी यही स्थिति बनाई गई है। और उसके बाद आपका इस वर्ष जो चारधाम यात्रा है वो आपका थोड़ा पिछले वर्ष की तुलना में जल्दी है। पिछले वर्ष 10 मई को थी, इस बार आपका 30 अप्रैल को, यानी 10 दिन पहले, हालांकि 2023 की तुलना में थोड़ा सा पीछे है। तो यहाँ पर 30 अप्रैल से आपका यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। तो 30 अप्रैल से यात्रा क्यों शुरू होगी? क्योंकि आपका यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। तो सबसे पहले यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं, यानी चार धाम यात्रा ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। और अगर क्योंकि उत्तराखंड PCS वगैरह में जो हायर लेवल के पेपर होते हैं श्रद्धालुओं की संख्या लगभग में पूछ लेते हैं, तो चार धाम पे श्रद्धालुओं की संख्या 56.18 लाख, यानी लगभग 56 लाख श्रद्धालु 2023 में है। जबकि पिछली बार यात्रा कुछ कम दिन चली, इसीलिए 48 लाख लोग आए। इस बार का आप ब्लैंक छोड़ रखा है, जितने आए उतने आप यहाँ भर सकते हैं। नोट्स बनाने का यही तरीका होता है। इसके बाद आपका यहाँ चिकित्सीय सहायता के लिए एक SOP भी जारी हुई है। तो आपका एक नंबर जारी किया गया है 104 नंबर, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में। आगे लिख रखा है अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सम्मेलन। ये आपका कहाँ आयोजित हुआ है? ये IIM के मतलब IIM काशीपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर में 23 मार्च 2025 तक ICDT यानी इंटरनेशनल जो हमारा ये है जो ये कॉन्फ्रेंस है, यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ICDC मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ICDT मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपका कहाँ आयोजित की गई है? IIM काशीपुर में। IIM के जो है वो आपका 13वां IIM है, काशीपुर में है। उत्तराखंड में एकमात्र
IEM है। और इस जो सम्मेलन में क्या किया गया है या इस कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया है, तो जो अगले वर्षों में कुछ डिजिटल चैलेंजेस आएंगे उन पर आपका चर्चा की गई है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है वारुणी गंगा महोत्सव। ये आपका महोत्सव मतुआ धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है और ये श्री हरिचंद ठाकुर की 214वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुरुग्राम आपका वो गुड़गांव नहीं है, ये आपका ऊधम सिंह नगर जनपद का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर आपका जो है ये मनाया गया महावारुणी गंगा स्नान महोत्सव। तो ऐसे हिडन क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपका जो है शक्ति फार्म के पास में है गुरुग्राम। वहाँ पर आपका इसका आयोजन 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हो रहा है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो मतुआ के अनुयायी कहाँ रहते हैं, तो आप देखेंगे ये बांग्लादेश में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके जो बांग्लादेश का जब 1971 में वार हुई थी तो बहुत सारे लोग बांग्लादेश से उत्तराखंड में ऊधम सिंह जनपद में आ गए थे माइग्रेट होके, तो उनके अनुयायी यहाँ मौजूद हैं। तो उत्तराखंड में ऊधम सिंह जनपद में निवास करते हैं इनके अनुयायी मतुआ धर्म के, और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान यहाँ विस्थापित हो गए थे। और ये जो मतुआ संप्रदाय है वो आपका इसके संस्थापक भी पूछे जा सकते हैं, तो श्री हरिचंद ठाकुर जी इसके संस्थापक हैं। तो मतुआ धर्म बंगाल में उत्पन्न हुआ था, यानी बांग्लादेश में, अब का बांग्लादेश में उत्पन्न हुआ। इसके बाद आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा अगला यहाँ चर्चा का विषय है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है जिसमें कैलाश पर्वत की परिक्रमा की जाती है और उसके बाद आपका स्नान किया जाता है। तो ये यात्रा का आयोजन KMBN कुमाऊं मंडल विकास निगम और विदेश विभाग यानी विदेश मंत्रालय इसके में सहयोगी की भूमिका में रहता है। और आपका लिपुलेख दर्रे से ये शुरू होती है, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से स्टार्ट होती है और इस बार फिर ये यात्रा हो रही है। और इस बार यात्रा की शुरुआत काठगोदाम की बजाय टनकपुर से होगी, तो थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखेंगे। और ये 5 वर्षों बाद पुनः आयोजित हो रही है। इससे पहले आपका जो है कोरोना के कारण और थोड़ा भारत चीन के बीच में सीमा विवाद के कारण 2020 से बंद थी, इस कारण से 5 वर्ष बाद हो रही है। इससे पहले 1962 में भी ये आपका बंद रही और उसके बाद मालपा में यहाँ एक बार दुर्घटना भी हो गई थी 1998 में। और इसमें एक प्रोतिमा बेदी जो थी, जो कबीर बेदी फिल्म स्टार हैं, उनकी पत्नी यहाँ निधन हो गया था, मतलब आपदा में वो आपदा आ गई थी और आपदा में मारी गई थी। तो इसके अलावा 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा के कारण भी यात्रा नहीं हो पाई थी। तो इस बार 2025 में ये आपदा मतलब ये यात्रा पुनः आयोजित हो रही है। अगला जो पिक्चर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारे नए मुख्य सचिव हैं। आप जानते ही हैं हमारी जो पूर्व मुख्य सचिव थी वो उनका कार्यकाल 31 मार्च तक था और 31 मार्च के बाद ये IAS जो 1992 बैच के अधिकारी आनंद वर्धन ये उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव बने हैं। 19वां बनना इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इन्होंने आपका किनका स्थान लिया, अभी मैंने बताया आपको कि हमारे 31 मार्च में श्रीमती राधा रतूड़ी जी जो हमारी पहले मुख्य सचिव थी उनका स्थान लिया है। और इनका जो आनंद वर्धन जो नए मुख्य सचिव उनका कार्यकाल रहेगा जून 2027 तक। तो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आपके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। थोड़ा या ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत आपको ज़रूर जानकारी मिली होगी और ये सारी जो जानकारी है वो आपके उत्तराखंड PCS या आपका लोअर PCS और या आपका कोई भी आप रेंजर वगैरह का एग्ज़ाम देंगे उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।